हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी टाइम से जो है वो मेरी न्यू वीडियोस नहीं आ रही थी। मैक्सिमम मुझे तीन या 4 मंथ हो गया मैंने कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा से ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दूँ। और आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी हट की और प्यारी सी और मज़े की वीडियो बनाई है। होप यू लाइक इट। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपना जो है वो बैग पैक कर लिया है। सारी पैकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं अपनी गाड़ी में जो है वो सामान को रख रही हूँ। और अब हमारी जाने की तैयारी है। साथ में बच्चे भी जा रहे हैं, हम सारे जा रहे हैं, हम सारी फैमिली जो है वो जा रही है क्योंकि हमारी तरफ जो है वो बहुत गर्मी हो गई है। और आपको मैं क्या बताऊँ कि इन दिनों में जो गर्मी हो रही है ना, इतनी बारिशें भी हो रही है, इतना सैलाब भी आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बट जो गर्मी है वो गर्मी है। गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं दे रही। और आज हम जा रहे हैं मरी में जाके मैं आपको अपना होटल दिखाऊंगी और अपना जो है हमने वहाँ पे जो एंजॉयमेंट किया है सारा कुछ वो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूँ कि मरी का वेदर कैसा है। मैं आपको मरी का वेदर जो है वो चेक करवाऊँगी। अभी हम जैसे जैसे आगे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि आजकल वहाँ पे इतना प्यारा कोई वेदर हुआ हुआ है, इतना प्यारा हुआ हुआ है कि जहाँ पे जाके ना बंदा कहता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि ये दिन का टाइम है, 2 बज रही हैं और ये आप जो है वो देख सकते हैं कि क्या सीन है, क्या बना हुआ है और कैसे है कि रोड भी नज़र नहीं आ रही। इतनी फॉग हुई हुई है और इतनी ठंड और इतने मज़े का मौसम है ना, मैं आपको एक वर्ड में जो है वो बयान नहीं कर सकती कि मैं आप जस्ट आप इमेजिन करें कि कैसा वेदर है। फिर जाहिर सी बात है बंदा घूमने फिरने आई, उसको भूख ना लगे और कुछ थोड़ा बहुत पहले कहते हैं ना पेट पूजा फिर कम दूजा, वो वाला सीन है। पहले फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के आराम से खाना शाना खाया है। खाना शाना अभी हम खा रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा से हमने सफ़र जो है स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इन दिनों में पिछले दिनों में 14 अगस्त गुजरी है तो ये हर तरफ जो है वो हमारा प्यारा पाकिस्तान का परचम हर तरफ से लहरा रहा है। गाइस आप मुझे बताइएगा कि आपकी 14 अगस्त कैसे रही। इसके लिए मैं अपना व्लॉग अपलोड करती बट मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत मज़े का रहा है। हमने काफ़ी इन्जॉय किया है और काफ़ी अच्छा रहा है। मैं काफ़ी टाइम जो है वो बाद आई हूँ, इस वजह से मैं लास्ट ईयर जो है वो हमने सही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। इस साल उससे भी अच्छा किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर सकी सम रीज़न की वजह से। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं और अभी मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। हम अपने होटल में पहुँच चुके हैं और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि ये कैसा है और इसका आप मुझे देख के बताइएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है। जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो ये जो है ये पिंडी पॉइंट वाली जगह पे है और मैं मेंशन नहीं करी कि इस होटल का नाम क्या है, इस कौन सी जगह है, ऐसे बस जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि पिंडी पॉइंट है। हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ पे जो है वो हम लोगों ने रात को जो है वो स्टे करना है। ये आप देखें जैसे ये इसका फर्स्ट रूम था, उसके साथ गैलरी है, उसके साथ जो है ये प्यारा सा अच्छा सा वॉशरूम है बाहर। और साथ में जो है वो सारा मैंने कहा कि सारा आपको दिखाया जाए कि कितनी नीटनेस है, कितनी सफाई है, कितना इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है और कैसे और मज़े से। जब भी हम फैमिली के साथ आते हैं, मतलब मैं जाती हूँ, मेरे बहन भाई जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, सारे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके स्टे करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। लास्ट ईयर भी हम गए थे, फिर जब सर्दियों में आए थे तब भी हम यहाँ पे ही आए थे और अब गर्मियों में दोबारा गए तो तब भी यहाँ पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं सारा आपको दिखा दूँ। यहाँ पे 3 बेडरूम्स हैं और साथ में अटैच बाथरूम है, टीवी लॉन्च है, डाइनिंग एरिया है और मज़े की सारा कुछ है। और आपको बस एक बेल की ज़रूरत होती है तो रेडी टू यस आपको खाना आगे टेबल पे मिलता है। अच्छा देखिए इतनी नीटनेस है, मतलब इतनी इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है काफ़ी। ये जो है ये इनका टीवी लॉन्च है, यहाँ पे बैठ के आप आराम से, यही है कि आप मनी जाते हैं जब तो बाइक में इतनी जगह नहीं, इतनी प्लेस मतलब होता ही नहीं है कि बंदा कहाँ पे जाके घूमे। और यहाँ पे बंदा आके आराम से बैठ सकता है, अपनी गपशप लगा सकता है, हाँ लूडो भी खेल सकता है
और काफ़ी जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे ठंड भी होती है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जो है इस मौसम में ना फ़ैन वगैरह लगे ही नहीं हुए थे रूम में, और इतनी ठंड थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब जैसे ही हम पहुँचे हैं ना, तो यहाँ पे जो है मौसम जो है वो बहुत प्यारा हुआ था। यहाँ पे टेम्परेचर था कि लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी। और हमसे ये मिस्टेक हुई है कि हम लोग यहाँ पे कोई शाल वगैरह कुछ भी नहीं लेके गई। और जब भी आप इस ऐसे मतलब कहीं जगह पे जाएं, बेशक गर्मी है, लेकिन अपने साथ जब आप ठंडी जगह पे जाते हैं, अच्छा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एसी शेसी तो बिल्कुल है ही नहीं। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आप जहाँ भी जाए ना, जैसे भी मतलब सर्दी गर्मियों में जा रहे हैं, तो मस्ट आप अपने साथ जो है वो शॉल रखिएगा, स्वेटर रखिएगा। आपके साथ बच्चे हैं तो तब भी आपने ऐसे ही कुछ रखना है, क्योंकि मेरी वाली गलती आप मत दोहराइएगा। मुझे ये गलती लगी है, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी बता दूँ कि ऐसा जो है वो मतलब जब आप पैकिंग करती हैं तो मस्ट ये वाली चीज़ें रखें। और जब आप कहीं दूर सफ़र पे जाती हैं तो मस्ट आपको जो है वो टैबलेट रखनी चाहिए। एक आपको पैनाडोल रखनी चाहिए, एक आपको जो है वो फ्लैजर रखनी चाहिए, और एक जो है वोमेंट की है रेविनेट का सिरप भी मस्त रखना चाहिए। आपके साथ बच्चे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, आप पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं तो तबीयत बहुत ख़राब होती है। मैं अपना कह रही हूँ, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं जैसे ही यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे जाके मज़ा आता है, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो फिर बंदा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मस्ट जब आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको वोमिट आ रही हो या आपको चक्कर वगैरह कुछ भी आ रही हो, तो आप रेवनेट लेके घर से एक या दो स्पून मस्त लेके जाइएगा। जिनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो वो आप जो है वो मस्त लीजिएगा। और ये सफ़र में जाते हुए सफ़र की दुआ तो मस्ट ही पढ़नी है, बट अपने साथ ये मेडिसिन वगैरह जो है आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। और एनीवेज़ अब हम जब आए तो इन्होंने हमें वेलकम टी दी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो चाय शाय पी है, आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लगाई हैं। फिर मैंने कहा कि बाहर आपको जो है बाहर भी दिखाया जाए। ये बाहर बैल्कनी पे मैं आ गई हूँ, तो यहाँ से सारा व्यू आपको बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगता है। और ये काफ़ी अच्छा जो था, इन्होंने बिल्कुल सफाई का ख्याल रखा हुआ था और काफ़ी अच्छा था। ये नीचे भी कुछ थे, यहाँ पे भी लोग, ज़ाहिर सी बात है आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत से लोग आ रहे होंगे। और ये सामने जो आपको बाहर के नज़र, जहाँ से हम गुज़र के आए हैं इतने दूर, ये मोटरवे थी हमारी, जो एक्सप्रेस वे है, ये वो वाली रोड है, ये यहाँ से नज़र आ रही है। और बहुत अच्छा और प्यारा अमेजिंग जो है ये व्यू लग रहा है। अब यहाँ से मैं अंदर चलने लगी थी, लेकिन यहाँ से पीछे से ये लोग नज़र बाज़ा, तो अब जो है वो मैं दूसरी वाली साइड से जाऊँगी। यहाँ पे मैं बैठी थी, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा इन्जॉय किया है। लेकिन ये है कि आप यहाँ पे आते हैं तो 1-2 दिन जो है वो आप रह सकते हैं। वैसे घूमने के लिए तो बंदे को बाहर ही जाना चाहिए, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि सारा कुछ इन्होंने सेटअप किया वैसे जैसे आप घर में हैं वैसे हैं। और यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा, और इन्होंने हमारे साथ जो है वो बहुत कोऑपरेट किया है। यहाँ पे फ्रिज था, किचन था, सारा कुछ मीन्स के पैसे वसूल वाली बात है। अभी तो छुट्टियां रही हैं, बच्चों ने होप से एंजॉय किया है। मज़े का वेदर था, गर्मी थी हमारी तो यहाँ पे इस्लामाबाद में इस दफ़ा इतनी शदीद वाली पीक वाली गर्मी गुजरी है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वैसे वैसे जो है वो वेदर चेंज होता जा रहा है। मैंने कहा कि आपको सारा व्यू दिखाया जाए, और मैं दिखा रही हूँ यहाँ से जो है वो नीचे भी।
रात तो इतनी यहाँ पे बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन अब दिन को जो है यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। रात को तो इतनी ज़्यादा हुई है, हम लोग डरे भी बहुत हैं। असल में जब अपने घर से दूर जाते हैं तो तब बंदा डरता भी है, और पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे दरख्त वगैरह भी गिरे हैं, लाइट भी चली गई थी। लेकिन हम लोग जो है वो डरे बहुत भी हैं, लेकिन इन्जॉय भी बहुत किया। फिर बस बाद में थोड़ी देर, तकरीबन घंटे 2 घंटे तक लाइट आ गई थी। लेकिन सुबह को उठ के तो यहाँ का वेदर जो देखने वाला था कि कितना अच्छा हुआ है। अब जब हम सुबह उठे हैं तो फिर हमने ये नाश्ता शाश्ता किया है। साथ में ये 2 किस्म के जो है वो ऑमलेट बने हुए थे, साथ में चिकन था और साथ में पराठा और साथ में चाय तो कमेंट करके बताइएगा कि चाय किस किस को पसंद है। भाई मुझे तो चाय बहुत पसंद है। अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे जो दिन ही मतलब स्टार्ट ही नहीं होता। जब मैं चाय पी के रहती हूँ तो तब मेरी आंखें भी खुलती हैं कि वाकई में अब दिन स्टार्ट हो गया है। जब तक मैं चाय नहीं पीऊँ, बेशक मैं दिन को 2 बजे भी चाय पीऊँ, लेकिन उस टाइम तक मेरा जो है वो मॉर्निंग नहीं होती। और ये हम लोग जो है वो ऊपर वाली साइड पे आके हम थोड़ा यहाँ पे घूमना फिरना था। रात को हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया, तो दिन को जो है वो तकरीबन 12 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं और यहाँ पे घूमे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग मरी में और कहाँ कहाँ घूमे हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं ये पिंडी पॉइंट है। मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि यहाँ पे रात को बहुत बारिश हुई है। यहाँ पे ट्रेन चलती है, लेकिन वो ट्रेन भी बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ पे जो है वो कह रहे थे दरख्त गिरे हुए हैं और लाइट भी गई हुई थी। इन्होंने जनरेटर रात को ऑन किया है और बहुत मतलब हमें मुश्किल हुई है। फिर जो है हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया, मोर मतलब रात को ही रही है। फिर सुबह जो है वो हम दिन को हम यहाँ से निकल गए बिकॉज़ यहाँ पे इनकी लाइट नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि इनका काम चल रहा है, तो काम होगा तो फिर तो ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी है और ये पिंडी पॉइंट में यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और फिर जो है मैंने कहा कि ये भी वीडियो में दिखाई जाए कि काफ़ी हमारा जो मरी है वो भी तरक्की कर चुका है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं और यहाँ पे काफ़ी आगे मतलब बहुत अच्छा और अच्छा है। पिछले टाइम में तो बहुत वो हो रहा था कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये वैसे हैं ऐसे हैं। लेकिन अब ओवरऑल बात की जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ का कुछ ऐसा सीन नहीं लगा। इंसान के अपने तक होता है, जैसा इंसान आप किसी के साथ बिहेवियर करोगे, जैसे आप किसी के साथ बात करोगे, जैसे आप किसी के साथ बोलोगे तो वो ऐसे ही आपको जवाब मिलेगा। आप किसी को गरीब या अमीर है वो अल्लाह ताला की दीन है, लेकिन हर इंसान के साथ अच्छे और उसने बोला मतलब अच्छे तरीके से बोला जाए, क्योंकि हमारे नबी पाक ने भी यही बोला है कि हमें जो है वो उसने इखलाक को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से जैसे आप किसी के साथ बोलोगे, जैसे आप किसी के साथ बिहेव करोगे, आपके साथ अगला बंदा भी वैसे ही करेगा। एनीवेज ये मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का जो है वो सीन कुछ इस तरह का है और ये बहुत प्यारा और अच्छा जिन और होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।